नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एक्सप्रेस के पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, यानी कि बाजार का ये कौन सा शब्दावली व्याख्या करता है। एक में दिया हुआ है कि एक दुकानदार जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है, यानी कि एक दुकानदार है, एक दुकान है जहाँ क्या है, उद्योगपति अपना निर्मित वस्तु को बेचते हैं, तो क्या वो बाजार हो सकता है? नहीं, बाजार नहीं हो सकता है। दूसरा में है, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी बेचार, यानी कि एक खास किस्म का वस्तु का अगर संभावी व्यापार करता है तो क्या वो भी एक बाजार नहीं हो सकता है। तीसरा में है, एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। एक मॉल क्या है, जो उत्पाद बेचता है, ये भी क्या है, बाजार की श्रेणी में नहीं आता है। चौथा में दिया है कि एक अस्थायी जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित या प्रेरित स्थितियाँ होती है, वो क्या कहलाएगा, बाजार कहलाएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं कह रहा है। तो फर्स्ट में है कृषि। कृषि क्या है, यानी कि अनाज उत्पादन करने के लिए हमारी प्राथमिक प्रक्रिया है कृषि, तो इसीलिए क्या है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, यानी कि आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो सेकंड नंबर में क्या दिया है, व्यापार। व्यापार क्या है, वो हमारा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएससी का क्या अर्थ है। पीएससी का अर्थ पूछ रहे हैं, तो पीएससी का अर्थ होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर अर्थात जन स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर में, यानी कि जून महीना में लंदन के सुबह में मतलब कि 10 बज रहा है, तो भारतीय मानक समय के मतलब समय के हिसाब से भारत में दोपहर में कितना टाइम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3:30 बजे। अब ये जानिए कि 3:30 बजे क्यों होगा, क्योंकि भारतीय समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे होती है। तो यहाँ 10 बज रहा है, तो 5.5 घंटा हम उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:30। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। यह हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। दूसरा पैराग्राफ है कि 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब इसका स्रोत क्या है, हमारे अति 3rd और भाग 2 से लिया गया है। क्वेश्चन है यहाँ 35 में,
महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। यानी कि यहाँ जितना जो चारों ऑप्शन है वह सारा क्या है, महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, लेकिन उसमें से गलत अनुच्छेद को चूज करना है। तो देखते हैं यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई। क्या है, ये सही है। महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तीसरा में है, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। तो क्या है, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया है। तो यह क्या है, महिलाओं के अधिकार से संबंधित क्या है, ये गलत है, क्योंकि महिला हो या पुरुष किसी का भी लेख हो जिसका अच्छा हो तो उसे सराहा जाना चाहिए। लेकिन यह महिलाओं के बारे में कह रहा है कि सराहा नहीं किया, तो ये क्या है, उसके अधिकार का हनन है, यानी कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रस्तुत रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका बेहतर निष्कर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 होगा, स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त राजनीतिक से संबंधित सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि ये 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, खाली स्तन प्रणाली कहलाती है। यानी कि देखिए, इसमें कहा गया है कि पुरुष क्या है, स्त्रियों पर अपनी प्रधानता दिखा रहा है, यानी कि वहाँ क्या पुरुष प्रधान को दिखा रहा है। तो पुरुष प्रधान को दिखा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कौन सा प्रणाली होगा, तो पितृसत्तात्मक प्रणाली हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है। प्रशस्ति के विषय में गलत को कह रहा है बताने के लिए। इसका ऑप्शन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, है ना। प्रशस्ति के विषय में कहा कि गलत क्वेश्चन कौन सा है, यानी कि गलत आंसर कौन है इसमें। तो ये क्या है, प्रायः राजा, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। प्रशस्ति न राजा स्वयं नहीं लिखते थे, क्या करते थे, मतलब कि प्रशस्ति का मतलब होगा कि राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के ना जो ज्ञानी पंडित या फिर उनके राज्य में जो मतलब कि जो मतलब कवि रहते थे, वो क्या है, राजा के ना मतलब कि अगर राजा अच्छा भी नहीं है फिर भी उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना ही प्रशस्ति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ये 2 नंबर हो जाएगा। क्या थी, राजा वो अपने बारे में स्वयं नहीं लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। व्यक्तिगत व निजी लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। क्या है, यह क्या है, तो सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य क्या होगा, समाज में जागरूकता फैलाने एवं उसे शिक्षित करने संबंधित विज्ञान की सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। यानी कि जो 19वीं शताब्दी में जो क्या है, सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाने के लिए उस समय रंगमंच का उतना प्रचलन नहीं था, चलचित्र का भी नहीं था, रेडियो का भी नहीं था। सबसे ज़्यादा सुगम क्या था, पत्रिकाएं थी। इसीलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में खाली स्थान प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। देखिए इसका राइट आंसर 3 होगा। यानी कि बंगाल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा क्या है, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो ये क्या ऑप्शन 1 है, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, नहीं। दूसरा है, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्या है कि वो मतलब कि अपने स्त्रियों के जो विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय था जैसे सती प्रथा, इसके लिए वो क्या करते थे कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करके लोगों को जागरूक करते थे। और इनके बारे में बता देते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाए थे तथा 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून को लागू करवाने में सरकार की मदद भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो एक में दिया हुआ है कि कृषि क्या हो जाएगा, फसल उगाना और खेती करना, क्या कहलाएगा, कृषि कहलाएगा। दूसरा में है उद्यान कृषि क्या हो सकता है, फूल फल और सब्जी उगाना, उद्यान कृषि के अंतर्गत आएगा। मत्स्य पालन में हो जाएगा मछली पालना, और द्राक्षा कृषि क्या हो जाएगा, अंगूर की खेती। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ज़्यादातर महाजन पदों की मजबूत किलेबंदी थी क्यों थी। तो शासकों, इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या करते थे, मतलब कि अपने महाजन पदों की किलाबंदी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब क्या होता है, तो करते हैं वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 45 का राइट आंसर 1 हो जाएगा कि वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते थे तब करते, क्योंकि अनुकूल नीति ही उद्योगपति को उद्योग के विकास का बेहतर साधन उपलब्ध कराती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व प्रारंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। इसी के लिए मतलब कि क्या है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का क्या है, आरंभिक नगर का समाप्ति नहीं हो सकता है। इसका कोई और भी कारण है। जैसे इसके कारण में हम बता दें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की समाप्ति की कगार पर आने के कुछ प्रमुख कारण ये था कि जंगलों का विनाश, चाहे बाढ़ का प्रभाव, नदियों द्वारा सूख जाना एवं नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदी और लड़ाई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषि को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई। अब 48।
48 में है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को खाली स्थान के केंद्र के रूप में माना जाता था। तो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। तो इसका मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। और मुस्लिम मतलब कि उसका इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। महमूद गजनवी ने क्या है, इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से 1001 से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार क्या किए थे, आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा 2। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है, ये गलत है। अब हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।